जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमपीज़ेड जो हैं वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ है। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मज़हबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है, डिटरमिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिज़नेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे हैं 2030 तक। I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमारातीज़ के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान ने मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी? पाकिस्तान ने अमारातीज़ को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमारातीज़ ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है आप हमसे पैसा लेना चाहते हो ठीक है हम कर लेते हैं। लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं, उसमें हमारे शेयर्स दें। 12 माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमारातीज़ ने माँग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र की है और बड़ी फ़ेयर ऑफ़र मुझे लगती है। द रीज़न बिहाइंड इट आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज़ ने $2 अरब का रोल ओवर किया है, जो कि होना था और फिर ये है कि अभी कुछ 3 $2.3 बिलियन उन्होंने उन्होंने जो है हमें हमें रिसेंटली भेजा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है। हम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा माँगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्ज़े माँगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी ये जो अमारातीज़ ने प्रपोज़ल भेजा है, ये बेसिकली इस तरह का प्रपोज़ल उन्होंने उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था और उन्होंने इसमें मेरा ख़्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ थी, उसमें कोई $2 अरब का इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्योंकि वो अरबी हैं, आपस में सऊदीज़ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीच में इज़राइल फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर भी है, जो कि इज़राइल और अमेरिकन इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है वहाँ पे एक और किस्म की सो दैट सऊदीज़ चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ दबाया जाए और ये एक प्रोग्रेसिव या इस तरह की जो डिक्टेटर है जिस तरह सीसी जो है वो आए तो उनको सपोर्ट किया जाए। ख़ैर एनी वो एक डिफरेंट केस है। अब यहाँ पे ये है कि अब यूएई कह रहा है कि हम पैसा लगाते हैं लेकिन आप जो है वो सबसे पहले हमें वो दें, हमें शेयर्स दें। अब यूएई की जो सॉवरेन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और कुछ ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम पाकिस्तान में पैसा इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, वो कहते हैं जी हम ठीक है पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं। वो लेकिन उसके लिए लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीज़ चाहिए। 27 ट्रिलियन रुपीज़ चाहिए। किस चीज़ के लिए? बिकॉज़ हमें कर्ज़े वापस करने हैं, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना निज़ाम चलाना है और ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये एक्सपेंडिचर्स नेशनल असेंबली में पेश कर दिए हैं, कि भाई 27 ट्रिलियन का बंदोबस्त कर लो वरना मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। पैसा तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैसा पैदा नहीं हो रहा, दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। ह पैसा अरेंज करना मुल्कों को तो लोग कर्ज़े दे देते हैं बिकॉज़ दिस इज़ अ कंट्री वहाँ और यहाँ से बहुत कुछ वो ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके अगेंस्ट हमें फिर मिलेगा कुछ नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया आज $107 मिलियन की डेट सस्पेंशन का। $107 मिलियन की डेट सस्पेंशन का और पाकिस्तान और फ्रांस जो है इससे पहले और ये जो वायदा बेसिकली इन्होंने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है उसके तहत किया है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है
और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट उन्होंने साइन किया और कुछ अर्सा पहले, साल 2 साल पहले चले जाएँ, तो यहाँ पे पाकिस्तान में फ्रांस को यहाँ पे गालियाँ दी जाती थी। उनको कहा जाता था इनके सफ़ीर को यहाँ से निकाल दो और उनके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका था। लेकिन आज आखिर में पता चला है कि सानू ते उन्होंने असां ते उन्होंने कोलों कर्ज़े लेने पड़े और हमें तो वो जो है वो ये जो कर्ज़े लिए हैं इसके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। पता चला हम दे तो नहीं सकते, फिर हम ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हमारे कर्ज़े सस्पेंड कर दें। अब वो इससे पहले हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और एग्रीमेंट भी फ्रांस के साथ किया हुआ है जिसमें $261 मिलियन जो सस्पेंड हुए हुए हैं। अब ये जो पैसा है ये बहुत बड़ा पैसा है, इसको हमने कैसे देना है, कैसे नहीं देना जिसमें कुछ पैसा सस्पेंड होता है, कुछ रीशेड्यूल हुआ है। और ये उसी जो फ्रेमवर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव उसके तहत ये रीशेड्यूल भी हुआ है और सस्पेंड भी हुआ है। अब पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, हमें हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गालियाँ दें, हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने और मुस्लिम उम्मा के लीडर। मुस्लिम उम्मा के साथ तो दोस्ती इंडिया की है। आप नूपुर शर्मा के वाक़ये के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी बहस शुरू हो गई, उन्होंने कहा जनाब इतने से तो देखें ताल्लुकात ख़राब हो गए और वो देखें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने गए। वो इसलिए नहीं लेने आए कि उन्होंने वो इसलिए लेने आए हैं उनको बिकॉज़ उनको पता है इनके पास इज़ अ मैन विद अपॉर्च्युनिटी। अगर जब एमबीज़ेड जाते हैं इंडिया में तो नरेंद्र मोदी भी उनको एयरपोर्ट पे लेने आते थे। तो आज वो उनको एयरपोर्ट पे लेके आए, उन्हें पता है ही इज़ अ मैन विद अपॉर्च्युनिटी। ये सिर्फ़ इमरान खान साहब वाला स्टाइल नहीं है कि जनाब आप जाएँगे एयरपोर्ट और जाके वहाँ से उनको लेंगे और कहेंगे कि भाईजान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ पैसे दे दो। नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो इस तरह की चीज़ नहीं होगी एंड आई एम 200% श्योर इस तरह की चीज़ नहीं होने वाली। क्योंकि उनको पता है कि हमारे तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब हमने मोस्ट रिसेंटली जो डेट सस्पेंशन की सर्विस सस्पेंशन की जो बात है, हमने जापान के साथ की है, स्विट्ज़रलैंड के साथ भी किया तकरीबन $200 मिलियन का। अब जो जैपनीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने इस साल जनवरी में सॉरी पिछले साल जनवरी में हमारे साथ ये किया था और स्विस जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने भी किया हुआ है और सऊदीज़ ने भी जो उनका सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है, उसने भी कोई हमें $846 मिलियन के जो है वो डेट सर्विसिंग की हुई है, अब सस्पेंड किया हुआ है। तो आप इमेजिन कर लें दुनिया के तमाम ममालिक के साथ आप जो है वो सस्पेंड करने की बातें कर रहे हैं, कर्ज़े सस्पेंड करने की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असी पाएँ साढ़े कोल पैसा कोई नहीं है और अवाम के अंदर क्या नारे मार रहे हैं कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं। इमरान खान साहब को लीडर बना रहे हैं और पीछे से ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, वो कर्ज़े जो हैं उनको सस्पेंड कराने पे, रीशेड्यूल कराने पे सारे के सारा वो काम कर रही है। और एट द एंड ऑफ द डे अमारातीज़ ने जो प्रपोज़ल दे दिया उन्होंने कहा जनाब हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं। इसके लिए ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ जिसे वो कहते हैं कि कोई कोई डील करनी पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान जो है उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ कर्ज़ों पे तो नहीं रह सकता। आप अगर 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें जो है वो अगर कोई ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत सारा जो है वो अमारातीज़ पैसे लगा सकते हैं। ये नहीं कि वो लगाते नहीं हैं, वो पैसे लगाते हैं। ठीक है? लेकिन उसमें जिसे वो कहते हैं ना बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन उसके लिए फिर चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने अमेरातीज़ को अगर याद हो तो हमने पीटीसीएल बेचा था, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी जो कि प्रॉफ़िट में जा रही थी, लेकिन हमने मुशर्रफ दौर में बेच दी थी और बाद में उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें पैसे दिए थे, बहुत देर पैसे हमारे अटके रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पैसे हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो बड़ी कंपनी है जिसमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, जो उसमें मेरा ख्याल है जिसमें गवर्नमेंट के 67% स्टेक्स हैं। फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 68% शेयर है। फिर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 53% शेयर है। इस तरह पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी है उसमें 22% शेयर है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है 32% शेयर है। फिर मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर और बहुत सारी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट के पास शेयर है। ये तो टेक्निकली फौज की कंपनियां हैं जो मारी पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी सीमेंट कंपनीज़ हैं, ये फ़ौज की कंपनी है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट के शेयर तो हैं।
अब अगर अमीराती जिसमें आके पैसा डालते हैं, ये कंपनियाँ बहुत बड़ी कंपनियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है ये नेशनल कंपनी है पाकिस्तान की। अगर हमें अमीराती जिसमें पैसा डालने के लिए देते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है तुसी पैसे लो, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को ये कंपनियाँ ग्रो करती हैं, शेयर ऊपर जाएँगे तो हमारी बीच में इन्वेस्टमेंट होगी, कल को वो शेयर बेच सकते हैं किसी और को। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। वो तुहानू फ्री रोटी नहीं खवाना चाहते। हम तो फ्री लंच के लिए तैयार होके बैठे हुए हैं कि या अल्लाह किधरों कोई साडा हत्थ पवे, जुगाड़ लगे साडा। सानू किसी तरीके जेहड़ा ना हत्थ पवे पवे कोई, किधरों हत्थ पै जाए सानू। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी हमारी जो डेट सर्विसिंग है, जो हमने कर रहे हैं, वो भले फ्रांस से कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड से कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं, इन सारे से कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें दौर में दाखिल हो गई है। और आज जो मैं अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहा था और ट्वीट में मैंने लिखा है वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे मैं ट्वीट कर रहा था, तो मैंने कहा उसमें कि जो नेशंस होती हैं, नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। ज़िंदगी इंटरेस्ट के ऊपर है। ये हमें बड़े 75 साल ख्वाब दिखा दिए गए जी, हमारे ब्रदरली, इस्लामिक, फ्रेंडली, पता नहीं क्या-क्या। मुझे याद है अफ़गानिस्तान के उस वक़्त के जो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हुआ करते थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान से इतने तंग थे हमारे, क्योंकि उनके अफ़गानिस्तान से मामलात अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने एक एक दफ़ा बोला, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो एक हमारा ब्रदरली कंट्री नहीं है, हमारा नेबरली कंट्री है। हमारा सिर्फ़ नेबर है वो पाकिस्तान। और मुझे याद है एज़ अ चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव वो पाकिस्तान में आए नहीं थे पूरे 5 साल। फिर बाद में वो हाई पीस कौंसल के बने कुछ, तो वो पाकिस्तान में उन्होंने चक्कर लगाया है, और वो भी उनको पता था अब हमारे पास पावर जा रही है, अमेरिकन्स जा रहे हैं, तो शायद हम एंगेज करे होंगे। सो मुस्लिम वर्ल्ड को हमने बड़ा मंजन बेचा है इस्लाम का, रिलिजन का। दुनिया मज़हब के नाम पे नहीं चलती। जनाब, दुनिया मज़हब के नाम पे नहीं चलती। दुनिया चलती है कि आप जो हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ नोट दसो, सानू पता लगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ शै बेचन ਨੂੰ है। हमारे साथ आप किस तरह डील करेंगे, हमारे पास हमारा मुस्तकबिल क्या है। सो ऑल व्हाट आई वांट टू से टू यू पीपल है, जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ और जो चीज़ मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ और जिस चीज़ की मुझे तकलीफ और दुःख होती है कि यार हमारे लीडर ये क्या करते रहे हमारे साथ। 75 साल माँग-माँग के पैसे, पता नहीं कित्थे लगे ने वो पैसे। चाइनीज़ ने 35 अरब डॉलर लगाया, पता लगा बीच में से 43% इन्वेस्टमेंट जो है वो आई फ्लॉड है। ये हमारी जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है वो बता रही है, ये मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं 43% इन्वेस्टमेंट दैट मेक्स $15 बिलियन इज़ फ्लॉड। तो ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें चीज़ करने की ज़रूरत है, जो हमें होनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। उसके बदले में अगर अगर आपको अपनी कुछ चीज़ बेचनी पड़ती है, करनी पड़ती है, तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। काम करना चाहिए, रेज़िलियंस होनी चाहिए। अगर हमारे पास पेट्रोल जो है वो 200 34-35 रुपए लीटर हो गया, जो कि इस साल के आखिर तक सुनने में आया है कि 280-85 पे चले जाना है। अगर मज़ीद रशिया ने दुनिया में आग लगाई और मामलात ख़राब हुए, तो साढ़े लाख तक ख़राब हो जाएँगे। ₹300 पेट्रोल केंज पवावांगे? बिकॉज़ लोगों की रेवेन्यू नहीं बढ़ा। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ता तो आप किस तरह वो पैसा कमाएँगे? उधर अमीरातीज़ जो वो सारी दुनिया इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप देखें ना, मुझे याद है पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे असद उमर साहब, ये जो अभी इनसे पहले एहसन इकबाल साहब से, जब वो अमेरिका जाते तो कहते थे जनाब पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है। उसकी वजह क्या है? जी पाकिस्तान की एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चीन है, और दोनों एक-एक डेढ़ बिलियन की आबादी है, और दोनों ग्रो कर रही है, और हमने भी साथ ही ग्रो करना है। असी पीछे रह गए हैं। अफ़गानिस्तान भी तो साथ है, अफ़गानिस्तान कौन-सा दूर है? वो तो नहीं ग्रो किया। तो हमें ग्रो करने के लिए इंटरनल मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा। जियो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, सो वी नीड टू गेट इंटू इट। अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हमें फिर इसमें देखना होगा कि हम किस तरह ये चीज़ें कर सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स इंज नहीं है कि तुसी कहो सानू दे देंदे रहो ते साडे कोल पुछो ना। हमें देते रहो पैसे, लेकिन हमसे लो कुछ ना। हमें हमारे पास हमें कर्ज़े देते रहो, हम वो खाते रहें, वो लगाते रहें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये ओलिगारिक एलीट है हमारी। ये ओलिगारिक एलीट है, ओलिगारिक एलीट। ये सारी बोरोड ग्रोथ है। ये कुछ भी नहीं है, ये सारा बबल है इसलिए। जब गवर्नमेंट को इतने अरबों रुपए कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं, तो वो तो सानू हुन पता लग गया है। ये तो अभी जब अमेरिकन्स गए हैं अफ़गानिस्तान से, उन्होंने जो जो ट्रंप ने पैसे हमारे बंद किए, तो सानू पता लगा साडे कोल तो शाही कोई नहीं है।
तो वो तो हमारे लिए तो फिर वो जो अफ़गानिस्तान की वॉर है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। हमारा तो पटाखा निकल गया हुआ था 99 में जब हमने टेस्ट किए थे। ये तो शुक्र करें उस वक़्त वॉर एंड टेरर हो गई शुरू और अफ़गानिस्तान और उस वक़्त हमारे पास डॉलर आने शुरू हो गए पूरी दुनिया ने। अभी देखें ना हमें बड़ी बहुत बड़ी गलती है कि पाकिस्तान इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये पता नहीं गलती हमारी कब खत्म होनी है। भाई हमें इस वक़्त अपनी अपनी पोज़ीशन सेट करनी पड़ेगी। हमें अपने जो कॉम्पिटिशन है उनको सुकड़ेंगे एंड देन वी विल गेट विद द वर्ल्ड। अपने कॉम्पिटिशन जो है उससे बाहर निकलें और कोऑपरेशन की तरफ जाएँ। और उसके लिए फिर देखें अगर वो नहीं करेंगे तो मामलात तो खराब होंगे हमारे। हमें अगर कॉम्पीट करने के चक्कर में रहे तो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, कोऑपरेशन की तरफ जाना है। बट दैट डज़न्ट मीन दैट पाकिस्तान शुड कंप्रोमाइज़ ऑन इट्स डिफेंस। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट द सोसाइटी एंड द सिस्टम शुड बी सेंसिटाइज्ड कि हमें हमें व्हाट वी नीड टू डू। जिसके अभी ये जब से पेट्रोल 90 रुपए लीटर बढ़ा पाकिस्तान में बढ़ा, मैंने तो कहीं सरकारी जगह पे नहीं देखा, निज़ाम वैसे ही चल रहे हैं, शाहाना अंदाज से सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एंड आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज। ये नहीं है कि तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी भी रहे और इकोनॉमिक अगर हमने जियो स्ट्रेटेजिक जो है एंगेजमेंट्स करने की बात की है, तो वो आपकी उसमें इनसाइड द सेटअप उस चीज़ को आना चाहिए। अदरवाइज़ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। और देख लें कि आज अमीराती सदर जो हैं वो नरेंद्र मोदी को लेने गए हैं और यहाँ पे दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी कि मुस्लिम दुनिया के और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो गए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलप टू सी। थैंक यू वेरी मच।